प्लेन से उड़ती हुई गाड़ियाँ, गाड़ी के पीछे बंधा हुआ हजारों टन का सेफ, गाड़ियों की बारिश और चुंबक से खिंचती हुई गाड़ियाँ। आखिर यही सारे सीक्वेंसेस हैं जिन्होंने हमारा इस फ्रेंचाइजी की तरफ ध्यान खींचा था। फास्ट एंड फ्यूरियस की 10वीं इंस्टॉलमेंट हमें जल्द ही देखने को मिलने वाली है। ऐसे में कैसा होगा इस फ्रेंचाइजी की अब तक की सबसे बेहतरीन टॉप 10 स्टंट्स के बारे में जानना और जानना कि आखिर उन्हें किस तरह से फिल्माया गया था। मस्त प्लान है। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स इस लिस्ट की शुरुआत पहली मूवी के स्टंट को बिना मेंशन किए कैसे हो सकती है, जहां पर इस मूवी का क्लाइमेक्स में डॉज को फ्लिप करने वाला सीक्वेंस ही इस फ्रेंचाइजी के ऑसम सीक्वेंसेस का इंस्पिरेशन बनी थी। और यहाँ पर इस पूरी के पूरी फ्रेंचाइजी के टेक्निकल एडवाइजर क्रेग लीबरमैन के हिसाब से यहाँ पर एक काइंड ऑफ डॉज चार्जर 9070 का एक रेप्लिका इस्तेमाल किया गया था, जहाँ पर इसे पाइप रैम की मदद से फ्लिप किया गया था। और फिल्मिंग के दौरान एक्चुअली फिल्म मेकर्स को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये कार एक्चुअली सेफ लैंड कर पाएगी या इंटैक्ट रह पाएगी या नहीं, बट लकीली इसका पहला ही शॉट परफेक्ट शॉट निकला और इसी को मूवी के लिए फाइनल किया गया। इस फ्रेंचाइजी की ऑलमोस्ट एक स्पिन ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट भी फैंस के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उसका यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन थे इस मूवी में दिखे हुए ऑसम ड्रिफ्ट, जो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन स्किल है जिसे एक्सपर्ट से एक्सपर्ट ड्राइवर को भी मास्टर करने में सालों लग जाते हैं। यही रीजन है कि इसके बिहाइंड द सीन कई सारे ड्रिफ्ट सीन्स को प्रोफेशनल ड्राइवर रीज मिलन और उनके पिता रॉड मिलन ने बिहाइंड द सीन एक्चुअली संभाला था और साथ ही साथ कई सारे और रैली और ड्रिफ्ट रेसर्स का भी इस्तेमाल किया गया था, जहां पर एक्चुअली अकेले इसी मूवी के लिए तकरीबन 100 कार्स को तबाह किया गया था। एंड डेफिनेटली ड्रिफ्टिंग में टायर्स बहुत ज्यादा खींचती हैं, जिसके कारण इस मूवी के प्रोडक्शन में तकरीबन 2500 से भी ज्यादा टायर्स के सेट का इस्तेमाल किया गया है। और कई सारी गाड़ियों और ऑटो पार्ट कंपनीज ने अपने प्रमोशन के लिए अपने कई सारे प्रोडक्ट्स को इस मूवी के लिए डोनेट भी किया था। फास्ट 5 का ट्रेन हाइस्ट वाला सीक्वेंस बहुत ही आइकॉनिक है, जहां पर ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस शॉट ही इस पूरे के पूरे फ्रेंचाइजी को रिवाइव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई थी, जहां पर इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को करने के लिए तकरीबन $25 मिलियन का खर्चा हुआ था। ऑफ कोर्स इस अमाउंट को सुनते ही यूनिवर्सल पिक्चर्स की तो हालत खराब हो गई थी, लेकिन कंप्यूटर सिमुलेशंस और प्री विजुअलाइजेशन की मदद से जस्टिन लिन ने यहाँ पर यूनिवर्सल को भरोसा दिलाया, जिसके कारण इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को अमेरिका के एरिज़ोना के डेजर्ट में शूट किया गया था, जहाँ पर एक पूरे के पूरे ट्रेन के साथ साथ एक 600 यार्ड का ट्रेन ट्रैक भी खरीदा गया। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर 25 मिलियन इसलिए लगे थे क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम मिनिएचर्स और सीजीआई के बजाय प्रैक्टिकल तरीके से ही सब कुछ शूट किया गया है। अब इसी फास्ट 5 मूवी के क्लाइमेक्स के दौरान हमने ये बहुत ही ज्यादा आउटरीचियस सीक्वेंस भी देखा था, जिसके अंदर डोमिनिक टोरेटो और ब्रायन अपनी गाड़ी की मदद से एक पूरे के पूरे सेफ को लेकर पूरे ब्राजील में घूमते हैं। हाँ, इस सीक्वेंस का लॉजिक थोड़ा ऊपर नीचे जरूर है, लेकिन इस पूरे के पूरे सीक्वेंस के लॉजिक को बैठाने के लिए एक्चुअली इसे प्रैक्टिकली फिल्माया गया था और यहाँ पर एक्चुअली एक सेफ के शेप में बनाया हुआ एल्युमिनियम बॉक्स को खींचा जा रहा था। लेकिन फिर भी जितने भी तोड़फोड़ और रैकेज को इस सीक्वेंस के अंदर दिखाया गया है वो असल में किया गया था। इसीलिए जहाँ पर भी सेफ तोड़फोड़ करता हुआ नजर आ रहा है, उन स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग को एक्चुअली बनाया गया था और इस पूरे के पूरे सीक्वेंस की तैयारी 3 से 4 महीने पहले ही की गई थी। इसके ऊपर से भी कई जगहों पर सीजीआई और वीएफएक्स का भी इस्तेमाल किया गया था। फास्ट एंड फ्यूरियस 6 का वो एक्सट्रीम हाईवे का टैंक वाला सीक्वेंस तो आपको याद ही होगा। वेल ऑफ कोर्स इस सीक्वेंस को करने से पहले इस बात को प्रपोज किया गया था कि इसे मिनिएचर्स और वीएफएक्स के थ्रू भी दिखाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर जस्टिन लिन ने चीजों को ओरिजिनल रखने का फैसला किया और यहाँ पर एक्चुअल ओरिजिनल टैंक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे एक्चुअली मॉडिफाई किया गया था 60 माइल्स पर आवर के हिसाब से दौड़ने के लिए। साथ ही साथ इस सीक्वेंस के अंदर जिन भी गाड़ियों को टैंक कुचलती हुई नजर आ रही है उन्हें एक्चुअली सचमुच डिस्ट्रॉय किया गया था और इस मूवी के पूरे प्रोडक्शन के दौरान तकरीबन 100 से भी ज्यादा गाड़ियों को क्रैश किया गया था। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये पूरा का पूरा सीक्वेंस एक्चुअली लंदन की एक सिटी के अंदर दिखाया जाना था, लेकिन लकीली यहाँ पर स्पेन की कनेरी आइलैंड के अंदर टेनेरिफे में हाईवे TF1 के कंप्लीट होने के बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने इस मूवी के प्रोडक्शन को एक्चुअली इनवाइट किया था, जिसके कारण यहाँ पर इस सीक्वेंस को शूट किया गया था। ऑफ कोर्स फास्ट एंड फ्यूरियस 6 के स्टंट के बाद इसे लेवल अप करना बहुत जरूरी था और यहाँ पर इसे किया गया गाड़ियों के पैराशूट वाले जंप के साथ।
हाँ, रियल लाइफ में अगर ऐसा हुआ तो गाड़ियां चलने क्या खड़ी होने के भी काबिल नहीं रह पाएंगी, बट प्रोडक्शन ने यहाँ पर एक्चुअली इस चीज को किया और यहाँ पर C-130 प्लेन का इस्तेमाल किया गया गाड़ियों को इंडिविजुअली ड्रॉप करके दिखाते हुए। और इन ड्रॉपिंग कार्स को फिल्म करने के लिए एक्चुअली रेड बुल के ऑफिशियल स्काई डाइविंग पार्टनर्स को हायर किया गया था, जिन्होंने इन कार्स के गिरने के फुटेज को फिल्म किया था। साथ ही साथ सारे के सारे कास्ट मेंबर्स के इंटीरियर शॉट्स को अलग से ग्रीन स्क्रीन पर फिल्म किया गया था और इन्हें एक्चुअली फाइनल थिएट्रिकल मूवी के अंदर कंपोजिट किया गया। वहीं पर फास्ट एंड फ्यूरियस 8 भले ही इस चीज को कई हजार फीट और ऊपर देकर तो नहीं गई, लेकिन हाँ, इस मूवी का वो ज़ॉम्बी कार वाला सीक्वेंस अपने आप में कम नहीं था, जहां पर पार्किंग गैराज से कई सारी गाड़ियों को ड्रॉप करते हुए दिखाया गया था। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर भी कई सारी असली गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें से कई सारी हाई एंड मॉडल्स और महंगी गाड़ियां भी थीं, जहां पर इन्हें एक्चुअली वेट और रैम्स के साथ बांधा गया था और बहुत ही केयरफुली इन्हें टाइमिंग के साथ ड्रॉप किया गया था। साथ ही साथ कुछ गाड़ियों को तो यहाँ पर डायरेक्टली क्रेन से भी ड्रॉप किया गया था। साथ ही साथ जिन ऑटोनोमस कार्स को खुद ब खुद चलते हुए दिखाया गया था, इन रियलिटी यहाँ पर स्टंट ड्राइवर्स एक्चुअली सीट वाले कॉस्ट्यूम्स को पहनकर इन कार्स को ड्राइव कर रहे थे, जिसके कारण ये इल्यूजन क्रिएट हो पाया था। वहीं पर फास्ट एंड फ्यूरियस 8 का एक और बहुत ही क्लाइमेक्स का बेहतरीन सीन था, जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। एंड डेफिनेटली अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस स्टंट था, जिसे रियल लाइफ में एक्चुअली फिल्माया गया था, जहां पर वैसे तो इस मूवी का क्लाइमेक्स वाला आइस वाला सीक्वेंस रशिया में सेट है, लेकिन इसे आइसलैंड माइवटन के एक लेक पर शूट किया गया था, जो बेसिकली 25 इंच मोटे बर्फ के ऊपर शूट किया गया था। और इन सीक्वेंसेस के लिए यहाँ पर गाड़ियों को तकरीबन एक दूसरे से 20 फीट की दूरी पर रखा जाता था, ताकि बर्फ पर एक प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो और कोई मेजर एक्सीडेंट ना हो। साथ ही साथ इस सीक्वेंस के अंदर मूवी में दिखा हुआ सबमरीन एक्चुअली पूरी तरह से CGI था। एंड ऑफ कोर्स इस पूरे के पूरे फ्रेंचाइजी को कवर नहीं किया जा सकता बिना हॉब्स एंड शॉ को एक्चुअली मेंशन किए हुए। एंड यहाँ पर स्पेसिफिकली इस मूवी का क्लाइमैक्स एक्चुअली बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से शूट किया गया था, जिसमें कई सारे शॉट्स को एक्चुअली हेलीकॉप्टर की मदद से कैप्चर किया गया था। इसके अलावा इस मूवी के अंदर कई सारे स्पेशल शॉट्स को प्री विजुअलाइजेशन की मदद से परफेक्ट किया गया, फिर उसे सेकंड यूनिट के साथ कई जगहों पर ग्रीन स्क्रीन की मदद से भी शूट किया गया था। एंड डेफिनेटली इस मूवी के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिकल एलिमेंट्स भी थे, जो कई सारे सीक्वेंसेस को बहुत ऑसम बनाते हैं। एंड ऑफ कोर्स फास्ट एंड फ्यूरियस 9 ने सबसे शॉकिंग स्टंट्स की रिडिकुलसनेस को तो पार ही कर दिया, लेकिन इस मूवी के अंदर मेरे लिए तो कम से कम सबसे बेहतरीन सीक्वेंस था द मैग्नेट चेज सीक्वेंस, जिसमें अगर आपको ये पर्टिकुलर शॉट याद है तो मैं यहाँ पर इसके लिए बता दूं कि इस सीन को एक्चुअली प्रैक्टिकली फिल्म किया गया था, जिसे बड़े आराम से CGI की मदद से भी दिखाया जा सकता था, लेकिन कई महीनों की तैयारी के बाद इस शॉप के थ्रू वाले सीक्वेंस को फिल्म किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर कई सारी कार्स के मैग्नेटिक रिपेल और अट्रैक्शन को वायर्स की मदद से दिखाया गया था और बहुत ही नीटली यहाँ पर CGI और VFX का भी इस्तेमाल किया गया था। सो गाइज, ये थे फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के टॉप 10 बिहाइंड द सीन स्टंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, आप इस फ्रेंचाइजी के और कौन कौन से स्टंट्स के बारे में जानते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। Thank you for watching. See you in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, take care. Goodbye.